माताओं, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, प्रणाम। सबसे पहले मैं बधाई देना चाहता हूँ वंदना जी को, जिन्होंने महिला शक्ति का बीड़ा उठाया है, झंडा गाड़ा है दिल्ली के अंदर, और एक विधानसभा के अंदर जाकर उन्होंने महिलाओं को जगाने का बीड़ा उठाया है। मैं बधाई देना चाहता हूँ ऋचा को, जो वंदना जी के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर और महिला शक्ति को पूरी दिल्ली के अंदर जगाने का काम कर रही हैं। मैं बधाई देना चाहता हूँ रक्षा भंडारी जी को, यश भाटिया जी को, जिन्होंने बुराड़ी विधानसभा के अंदर आज ये बहुत शानदार कार्यक्रम किया और महिलाएं आज इतनी भारी संख्या में यहाँ पे मौजूद हैं। इससे जाहिर है कि महिलाएं भारी संख्या में आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ रही हैं, उनकी विचारधारा के साथ जुड़ रही हैं। और जितनी भी अन्य महिलाएं हैं जिन्होंने आज का ये कार्यक्रम बनाने में हिस्सा लिया, उन सबको मैं बधाई देना चाहता हूँ। मैं बधाई देना चाहता हूँ सभी बच्चों को, जिन्होंने आज इतना शानदार रंगारंग कार्यक्रम किया। बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम था। बहुत बच्चों ने गाना गाए, कईयों ने डांस किए, देशभक्ति के गीत गाए। सब लोगों को मैं, सब बच्चों को बधाई देना चाहता हूँ। बहनों, माताओं, एक महिला परिवार के अंदर एक माँ भी होती है, बहन भी होती है, पत्नी भी होती है, बेटी भी होती है। बच्चे किसी परिवार में कैसे बनते हैं, ये माँ और बाप दोनों पे निर्भर करता है। एक तरफ आम आदमी पार्टी देश की राजनीति साफ करने का बीड़ा उठाए हुए है, तो दूसरी तरफ हमें एक अच्छा समाज भी बनाना है। और अच्छा समाज बनाने के लिए बहुत बड़ा दारोमदार, बहुत बड़ी जिम्मेदारी महिलाओं के ऊपर है। और मुझे लगता है कि इस तरह के कार्यक्रमों से, इस तरह से हम सब लोग साथ आते हैं और एक नया समाज बनाने का हम बीड़ा उठाए हुए हैं। एक तरफ राजनीति साफ करेंगे और दूसरी तरफ समाज को एक साथ खड़ा करने की भी कोशिश करेंगे। अभी जैसे वंदना जी कह रही थी, उन्होंने कहा कि कई लोग पूछते हैं कि हम जुड़े तो हमको क्या मिलेगा। मैं इसका जवाब देना चाहूंगा। आप जितने लोग जुड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं, कोई भी आम आदमी पार्टी को जिताने के लिए काम मत करना। कोई भी केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाने के लिए काम मत करना। आप सब लोग तभी काम करना अगर आपको अपने बच्चों का बेहतर भविष्य चाहिए। अगर आप लोग महंगाई से बहुत ज्यादा दुखी हो चुके हैं, घर का खर्चा चलाना मुश्किल होता जा रहा है, तो आम आदमी पार्टी के लिए काम करना, क्योंकि आज एक ही पार्टी है जो आज आपको महंगाई से छुटकारा दिला सकती है। 15 साल तक कांग्रेस को देखा आपने, 15 साल तक कांग्रेस को देखा आपने। 15 साल में महंगाई बढ़ी 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 बढ़ी, कम तो नहीं हुई 15 साल में महंगाई। अभी 100 दिन से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। चुनाव के पहले बड़े बड़े वादे किए जा रहे थे, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। हमने सोचा शायद चुनाव के बाद महंगाई कम हो जाएगी। चुनाव के पहले तो कह रहे थे महंगाई कम करेंगे, महंगाई कम करेंगे। चुनाव खत्म होते ही उन्होंने महंगाई बढ़ानी शुरू कर दी। हर चीज के दाम बढ़ा दिए। गलत तो नहीं कह रहे, यहाँ पे सारी बहनें बैठी हैं, सबको अपना घर चलाना है। आदमियों से ज्यादा औरतों को पता होता है कि खर्चा कैसे चलता है। आदमी तो महीने के शुरू में तनख्वाह ला के दे देता है, भाई लो पकड़ो, उसके बाद खर्चा तो महिलाओं को ही चलाना पड़ता है। हर चीज महंगी कर दी, सब्जियां महंगी कर दी, दाल चावल महंगे कर दिए, रेलवे के किराए महंगे कर दिए, हर चीज महंगी कर दी इन्होंने। पेट्रोल डीजल, चुनाव के पहले इन्होंने कहा था बिजली के दाम 30% कम करेंगे, आते ही इन्होंने बिजली के दाम बढ़ा दिए, कोई 30% कम नहीं करेगा। एक आम आदमी पार्टी की सरकार है जी, अकेली 49 दिन की सरकार थी हमारी, बिजली के दाम आधे करके दिखा दिया।
दाम कम हो गए थे। 49 दिन की सरकार में हमने पानी मुफ्त कर दिया था, लोगों के पानी के बिल आने बंद हो गए थे। कई लोग ऐसे हैं जिनके 2-2 हजार रुपए महीने के बिल आया करते थे, उनके 80 रुपए 90 रुपए महीने के बिल आने लग गए थे। आम आदमी पार्टी की अकेली सरकार है। सीएनजी के रेट, जब मैं मुख्यमंत्री बना, सीएनजी के रेट 50 रुपए किलो होते थे, एक महीने में मैंने 35 रुपए किलो कर दिए थे। हमारे टाइम में आलू 10 रुपए किलो बिका करता था जी, आजकल क्या भाव हो रहा है? 50। तो आम आदमी पार्टी के लिए मेहनत मत करना, केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाने के लिए मेहनत मत करना। अगर महंगाई से परेशान हो रहे हो तब जाके प्रचार करना, घर घर में जाकर प्रचार करना होगा। एक ही पार्टी है जो आज आपको महंगाई से छुटकारा दिला सकती है। अपने लिए काम करना, अपने बच्चों के लिए काम करना, महंगाई से छुटकारा दिलाने के लिए काम करना। 49 दिन के अंदर हमने भ्रष्टाचार कम करके दिखाया था। महंगाई का एक बहुत बड़ा कारण भ्रष्टाचार भी है जी, भ्रष्टाचार कम करके दिखाया था। उन दिनों में सारे दिल्ली के लोग, मैं नहीं कह रहा, सारे दिल्ली के लोग कहते हैं पुलिस वालों ने भी पैसे लेने बंद कर दिए। गलत नहीं कह रहा, सारे पुलिस वाले खराब नहीं होते, कई बहुत अच्छे भी होते हैं। जब हमारी सरकार थी, एक पुलिस अफसर, एक पुलिस कांस्टेबल शराब वालों से लड़ता लड़ता शहीद हो गया। कोई सरकार अपने पुलिस वालों का ख्याल नहीं रखती। हमारी सरकार ने उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया था। और केवल उसका ही नहीं, अभी 2 महीने पहले एक और पुलिस वाला मारा गया, माना राम करके, छोटा सा पुलिस वाला था। कोई सरकार में, तो सरकार में भी नहीं था। मेरे को अखबार से पता चला कि सरकार उसके परिवार को 10 लाख दे रही है। मैंने एलजी साहब को चिट्ठी लिखी, एलजी साहब फाइल खोल के देखो, मैं आदेश देके गया था कि दिल्ली पुलिस में अगर कोई भी पुलिस वाला मारा जाएगा उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए मिलेंगे, 10 लाख रुपए से काम नहीं चलेगा, 1 करोड़ रुपए मिलेगा। तो गलत जो करेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे, उनको सजा देंगे, ईमानदार लोगों को हम तरक्की देंगे। तो उन दिनों में भ्रष्टाचार कम हुआ था। एक हमारा वॉलंटियर है, उसके घर के सामने एक चाय का ढाबा है, वो चाय वाला 10 रुपए की एक चाय दिया करता था पहले। जब हमारी 49 दिन की सरकार थी, उसने 10 रुपए से घटा के 7 रुपए की चाय कर दी। तो उससे पूछा एक दिन हमारे वाले ने, कम कैसे कर दी? कहता है जी महीने में ये 2000-3000 रुपए महीने ले जाया करते थे पुलिस वाले, उन्होंने पैसे लेने बंद कर दिए, मैंने अपनी चाय कर दी। मेरे को एक ट्रांसपोर्टर मिला, बहुत बड़ा ट्रांसपोर्टर है, उसके कई ट्रक चलते हैं। उसने बताया जी दिन में कम से कम एक दिन में मैं 1 लाख रुपए की रिश्वत देता हूँ। ट्रैफिक पे हर चौराहे के ऊपर पैसे देने पड़ते हैं। बोला 1 लाख रुपए रोज की रिश्वत देता हूँ। 49 दिन में मेरे 49 लाख रुपए बच गए और मैंने अपने दाम कम कर दिए। तो अगर महंगाई से छुटकारा चाहिए, भ्रष्टाचार से छुटकारा चाहिए, तो एक ही पार्टी दे सकती है जी, आम आदमी पार्टी दे सकती है, और कोई पार्टी नहीं दे सकती। आज आप बच्चे का एडमिशन कराने जाओ स्कूलों के अंदर, कितनी डोनेशन लगती है? 1 लाख है जी, 5 लाख रुपए बहन जी बता रही है डोनेशन लगती है। और सारे 2 नंबर में लेते हैं बहन जी, चेक नहीं लेते। सारे 2 नंबर में स्कूल वालों ने भी धंधा बना रखा है। मनीष सिसोदिया शिक्षा मंत्री थे, सारे नर्सरी के एडमिशन में और स्कूलों के एडमिशन को हमने वेबसाइट पे डाल दिया, और एक टेलीफोन लाइन दी थी, हेल्पलाइन। हमने कहा कि अगर कोई पैसे मांगे, डोनेशन मांगे कोई स्कूल वाला, हमको बताना, उसके स्कूल का लाइसेंस रद्द कर देंगे। तो अगर आपको अपने बच्चों के एडमिशन ठीक कराने हैं, अगर आपको अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाना है, तो एक ही पार्टी दे सकती है जी, आम आदमी पार्टी दे सकती है। तो केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाने के लिए मत टाइम खराब करना। अगर आपको अपने बच्चों का एडमिशन चाहिए, अच्छी शिक्षा चाहिए, तो सबको काम करना पड़ेगा, सबको मेहनत करनी पड़ेगी अपने बच्चों के भविष्य के लिए। जैसे हम घर के अंदर अपने बच्चों के लिए काम करते हैं, अपने हस्बैंड के लिए काम करते हैं, अपने माँ बाप के लिए काम करते हैं,
वैसे ही अब आपको राजनीति के अंदर थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। यहाँ जितनी महिलाएं बैठी हैं, आप सब लोगों को बुराड़ी में तो काम करना ही है। जैसा भी गोपाल राय जी ने कहा, दिल्ली के अंदर भी फोन कर करके आपको अपने सारे रिश्तेदारों को बोलना है और एक ही कसम खा के जाओ, आज रोज कम से कम 1 घंटा जरूर देंगे आम आदमी पार्टी के लिए। 1 घंटा जरूर देंगे। तो ये मंजूर है जी? जिस जिसको मंजूर है हाथ खड़े कर दो। कईयों को नहीं है मंजूर, हाथ दिखाई नहीं दे रहे। सबको 1-1 घंटा देना पड़ेगा। अपने पड़ोस में जाना, मोहल्ले में जाना, बगल वाली गली में जाना, बुराड़ी विधानसभा के हर घर से कम 1 महिला जरूर हमारी आम आदमी पार्टी से जुड़ी होनी चाहिए। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और फिर से मैं एक बारी आप सब लोगों को आज के कार्यक्रम के लिए बधाई देता हूँ। दिवाली की एडवांस में बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान करे आप सबके घरों में सुख शांति हो। बहुत बहुत शुक्रिया।